प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह वाईटी चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि अब पीटीआई को स्क्वीज़ किया जाएगा और एक बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और हो सकता है कि अनकरीब इमरान खान के ट्रायल का भी ऐलान किया जाए, फैसला हो जाए। क्या ये कौन सी मीटिंग हुई है, किसकी हुई है, कहाँ से खबरें आ रही हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ मुराद सईद के घर पर छापा पड़ा है, सीसीटीवी फुटेज आई है। वो क्या है? असद उमर अदालत में इमरान खान से मिले लेकिन इमरान खान ने कोल्ड शोल्डर दिया, कोई बातचीत नहीं हुई। ये क्या मामला है? असद उमर धोखा दे गए। वो कहते हैं सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, तो क्या असद उमर ने धोखा दे दिया? लेकिन हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यूनान के साहिलों पर पड़ी उन बेगोरो कफन लाशों से जिनको कफन तक नसीब नहीं हुआ। आखिरी रसूमात तक वहाँ पर अदा नहीं की गई। वापस आएंगे जब ये सब तो होगा, लेकिन क्या इसको कोई देखने वाला है? किसी ने क्या खूब लिखा कि यूनान के साहिल पर पड़ी ये बेगोरो कफन लाशें तबकाती निज़ाम की लाशें हैं, ये अदलो इंसाफ की लाशें हैं, ये वडेरा शाही की लाशें हैं, ये ज़मींदाराना निज़ाम की लाशें हैं, ये मेरिट की लाशें हैं, ये बोसीदा निज़ाम की लाशें हैं, ये सलाहियतों की नाकदरी की लाशें हैं, ये मुल्क में गैर मुसावियाना रिस्क की तकसीम की लाशें हैं, ये अशराफिया की लाशें हैं। कहने को तो और बहुत कुछ मैं कह सकती हूँ इसमें कि ये लाशें किस किस की लाशें हैं। ये हमारे ज़मीर की लाशें हैं। कोई है इसको देखने वाला? और जब ये खबर आए हुए अभी एक दिन हुआ है और हमारे मुल्क में इस पे यौम सोग का ऐलान किया गया है, परचम सरनिगू रहा है, तो उसी दौरान एक खबर आती है कि सेनेट में एक बिल पास हुआ है और जो बिल पास हुआ है उसमें सेनेट के मौजूदा चेयरमैन और जितने गुजर चुके हैं, यानी इससे पहले जो चेयरमैन थे, ताहयात 12 मुलाजमीन उनको मिलेंगे। यानी ज़िंदगी भर के लिए उनको एक दफ़ा बस आपको चेयरमैन सेनेट बनने की देर है, आपके वारे न्यारे हो गए समझ लीजिए। जितनी देर आप उस टेन्योर में रहेंगे, अपने टर्म कंप्लीट करेंगे, उतनी देर तो आपको तमाम ये जो मैं अभी बताने लगी हूँ सहूलियात मिलेंगी। लेकिन जब आप इस चेयरमैनशिप से हट जाएंगे तो तब भी ज़िंदगी के आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपको ये सब कुछ मिलेगा। हमने आपको बताया कि उन लोगों को बेगोरो कफन लाशें नहीं मिली। आपको पता है 300 नौजवान इस मुल्क के एक साथ गए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। 300 लोग जब हम कहते हैं ना, वो 300 जवान थे, 300 नौजवान यूथ थे इस मुल्क की। तो ये जो हयात की है, मैं देख रही थी कि मुजाहिद बरेलवी साहब प्रोग्राम कर रहे थे, उसके अंदर ये खबर चल रही थी। उसमें जनाब बिल ये पास हुआ है कि चेयरमैन सेनेट के लिए ताहयात 12 मुलाजमीन, 12 एम्प्लॉयज़ उनके अपने पास उनका स्टाफ होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आई कि 12 एम्प्लॉयज़ यानी 12 लोगों का स्टाफ आपको ज़िंदगी भर के लिए क्यों चाहिए कि जब आप चेयरमैनशिप से उतर भी जाएंगे तो तब भी आपके घर में 12, अब उनकी तनख्वाहें भी हुकूमत से जाएंगी, उनकी सैलरीज़, उनका खान जो भी उनको दिया जाएगा सब किससे जाएगा? यानी जो आपको दिया जाता है तो उसमें आपके 12 मुलाजमीन की तनख्वाहें भी होंगी, ऐसा ही है ना। 6 गार्ड्स और आपके फैमिली यानी चेयरमैन सेनेट की फैमिली के लिए मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर फॉरेन ट्रिप्स मुफ्त में किए जाएंगी, घरों की डेकोरेशन मुफ्त में होगी और गाड़ियाँ तो आपको पता ही, उसके बगैर तो कहाँ ज़िंदगी गुजरती है। गाड़ियाँ दी जाएंगी, फ़ोन का बिल मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होगा उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये कौम कितने की मकरूज़ है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मकरूज़ है। IMF का प्लान नहीं मिल रहा। आप इसको समझ लीजिए कि टेक्निकली ये एक डिफ़ॉल्ट कौम ही है, एक दिवालिया मुल्क है ये। टेक्निकली आप बेशक ये कहें कि आप रोक रहे हैं, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी कम रिजल्ट्स हैं आपके, वहाँ पे हालात देखे क्या, जो जंग ज़्यादा मुल्क है वहाँ से भी आपके कम हैं। और आप हमारे अल्ले तलल्ले और अय्याशियाँ देखें हमारी हुकूमतों की और हमारे हुक्मरानों की और हमारे सियासतदानों की, कि अगर आप गलती से चेयरमैन, मतलब ये सेनेट है, ये कौन सा दुनिया का, जो पोप होते हैं रोम के, शायद उनको भी इतनी सहूलियात ना मिलती हों।
वो भी खुद ही शायद कभी कभार खाना बना के खा लेते हो, लेकिन यहाँ पर 12 मुलाजमिन मिलेंगे भाई बेगम साहिबा, तो फिर वज़न उनका बहुत बढ़ जाएगा। मैं बता रही हूँ ये तो नुकसान की बात है, सिर्फ फ़ायदे की नहीं है, नुकसान की भी बात है। तो आप देख लीजिए, आप कंपैरिजन कर लें जो मैंने आपको बताया है। एक तरफ वो गोरो कफन लाशें पड़ी हैं यूनान के साहिलों पर, वो नौजवान जो भूखे प्यासे यहाँ से गए अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए, और एक तरफ हुक्मरानों के ये अय्याशियाँ। इसमें तो वैसे एक या डेली बेसिस पर भी प्रोग्राम करें तो भी कम है, लेकिन क्या फ़ायदा, हमारे ये बोलने का भी क्या फ़ायदा सर, कुछ नहीं, कि किसी का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता किसी। अच्छा जी, ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने ख़बरें आप तक पहुंचाई, ख़बरें कुछ ऐसी आ रही हैं। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो खबर आ रही है कि एक ज़बरदस्त अब इकदाम कर लिया गया है, और अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि बहुत ही ज़ोर शोर के साथ क्रैकडाउन भी किया जाएगा, पहले ही हो रहा है, खैर वो तो जो बताया जा रहा है, और ये पीटीआई के अपने ही सोर्सेज कुछ बता रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि सीनियर सोर्सेज क्लेम्ड, उसमें यह कि जनाब एक बड़े साहब हैं जिन्होंने अपने से भी बड़े साहब के दफ्तर में एक विज़िट किया। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कौन, माई लॉर्ड नहीं, माई लॉर्ड तो वो अदालत की तरफ निकल जाए तो वहाँ पे आता है, मी लॉर्ड, ये माई बाप, ठीक है। वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे ये फ़ैसला किया गया, मुशावरत की गई, और इस विज़िट पे जो है काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त। तो ये वही दफ्तर था उनमें से ये जहाँ जहाँ पे आगे लगी, आपको पता है, तो मतलब कोरकमंडल लाहौर, GHQ वगैरह वगैरह, इधर उधर लाशें इधर उधर जो है वो आगे लगी। तो वहीं पर जो है वो ये फ़ैसला किया गया है कि पीटीआई के गिर्द घेरा जो है वो तंग भी होगा, और ख़ास तौर पर इमरान खान को आइसोलेट किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स चलने हैं उनके लिए फ़ैसले किए गए, काफ़ी बड़े बड़े फ़ैसले हुए। यानी जो साहब कह रहे हैं, अभी ये साहब इनको लंदन में पूछगछ के लिए बुलाया गया था, तो देख लें वो कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो दोबारा से फिर वही सिलसिला जो है, कुछ तो आपको पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, लेकिन अब वो फिर वो कहीं और उड़ने की जो है वो हो सकता है कि उसी उसमें तगदो में है। तो ये सूरत हाल बन रही है कि ये कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन तो ये है कि PP में चले जाएँ आप लोग, ठीक है जी, सत्य खाना कोई मसला नहीं है। PP तो वैसे ही इस वक्त वो जो होते हैं ना चुनिंदा लोग, तो खुशकिस्मत लोग, वो उनमें इस वक्त पीपल्स पार्टी का शुमार हो रहा है। तो पहला तो ये कि भाई फटाफट जाइए, फ़ौरन ज्वाइन कर लें PP। और अगर आप पीपल्स पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर आप ऐसा करें कि आप IPP ज्वाइन कर लें। IPP आपको पता ना, तरीन साहब की, कह रहे हैं कि ठीक है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप ज्वाइन कर लें, अब उसमें शामिल हो जाए। और अगर आप समझते हैं कि आपका जहांगीर तरीन से या किसी से उसके अंदर कोई डिस्प्यूट है, या आप किसी बिना पर भी आप समझते हैं कि नहीं भाई मैंने नहीं इसमें ज्वाइन करना, तो फिर आप ऐसा करें कि तीसरा ऑप्शन फिर चलें बादल ना ख्वास्ता करता ना तो क्या करता के तहत आप PMLN ज्वाइन कर लें, ठीक है जी, PMLN में शामिल हो जाएं आप। तो ये जो तीन ही ऑप्शंस हैं यही दिए गए हैं सर, इन्हीं में से कोई कर लें। वैसे तो अभी मेरा ख्याल है एक नई पार्टी जो बनने की बातें हो रही हैं, जो लोग टूटे हैं ये टूट के एक नई पार्टी अगर बनाएंगे तो चौथा भी ऑप्शन सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो आगे होने वाला है उसमें हो सकता है कि हम ये भी देखेंगे जो फैसले आ रहे हैं अदालतों से, वो भी कुछ जो है हो सकता है कि किसी के ख़िलाफ़ आना शुरू हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, ठीक है ना। वैसे तो कई लोगों के ख़िलाफ़ आते रहे हैं, तो जिस तरफ से ताकत लगती है उस तरफ से दूसरी तरफ का जो आप हालात हैं वो देखते हैं क्या होते हैं। फिर जो क्रैकडाउन मैंने ये कहा वो भी इससे ज़्यादा स्पीड अप करने की बातें हो रही हैं, और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अक्टूबर तक या नवंबर तक जब हम पहुँचे तो जो इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है वो इलेक्शन हो जाए। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर किस हद तक एतबार करना चाहते हैं इस खबर पे या क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसमें यह है कि ये सब जब हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग नज़र आती है, वो अवाम है। ज़रा अवाम पे भी थोड़ी नज़र, अच्छा अवाम का तो मैंने सबसे पहले जिक्र कर दी, ये अवाम मैंने आपको बताया क्या, बेगोरो कफन लाशें पड़ी हुई हैं यूनान के साहिलों पे, अवाम नहीं तो क्या है, कमी कमीन अवाम ही तो हैं, तो वही तो हालात हो रहे। बिल्कुल अवाम की बात करने की ज़रूरत क्या सर। दूसरी खबर यह है जनाब कि असद उमर और इमरान खान की मुलाकात हुई है अदालत में। असद उमर ने इमरान खान साहब को ये कहा कि आइए तशरीफ़ रखिए, मेरे साथ वाली नशिस्त पर आप बराजमान हो जाइए, लेकिन इमरान खान ने उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई, कोल्ड शोल्डर दिया, यानी वो उनके साथ नहीं बैठे और बिना कोई जवाब दिए वो आगे चले गए। फिर हमने देखा कि रोस्टम पे ये बैठे हुए हैं जज साहब के सामने, तो वहाँ पर भी बिल्कुल दोनों सामने देख रहे हैं। इमरान खान तो खैर आगे वो मसरूफ़ हैं, ये बातें कर रहे हैं या जज साहब से कुछ वो ले रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो असद उमर हैं वो बिल्कुल यूँ करके खड़े हैं और उनका चेहरा देखकर ये महसूस हो रहा है कि उनके अंदर कुछ खलबली मची हुई है। और वो देखें
बात ये की जा रही है कि असद उमर की कुछ मुलाकातें हुई हैं बड़ी हैं, उन्होंने कहीं पर जाकर किसी से मीटिंग की है बड़ी हैं, और उसमें ये भी बात कही जा रही है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल। अब वो तो बाकी लोग भी हुए हैं। असद उमर पे इतना गुस्सा, क्या इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है? गुस्सा तो खैर क्या, गुस्सा तो नहीं, कोल्ड शोल्डर देना गुस्सा तो नहीं होता, लेकिन ये तो ज़्यादा बहुत मार देने वाली चीज़ होती है अगले को। तो उसमें वो जो हमने बात कही थी कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता, फिल्मों में चलती है ये बात, लेकिन यहाँ पर लगता है कि ये जो असद उमर वाला सरफराज है ये इन्होंने धोखा दे दिया है। इसकी वजह ये कि बात कही जा रही है कि उन्होंने वो कोई डील वील कर रहे हैं या बात उन्होंने किसी की मान ली है। अब देखिए इतने लोगों में से उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो, तो इसका मतलब है कि कोई दाल में कुछ काला तो है, समथिंग फिशी फिशी। तो वो माइनस इमरान के उस पर मान गए हैं या इस तरह की कोई बात नज़र आ रही है। जिस बिना पर जो है वो कोई हमें बातचीत नज़र नहीं है, वरना ऐसे हो नहीं सकता था कि इतने दिन के बाद असद उमर और उनके लीडर की मुलाकात होती है, उसके अंदर बातचीत ना हो। तो उसके बाद जब वो बाहर जा रहे थे उनसे पूछा गया, जनाब क्या आप लड़ेंगे टिकट पीटीआई की तरफ से, कंटेस्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर टिकट मिला तो कंटेस्ट करूँगा। तो इसका मतलब है कि ही इज़ आउट। एक और ख़बर यह है कि मुराद सईद के घर पर छापा पड़ा है, जो मुराद सईद खुद ही अपनी उसकी तमाम ट्विटर पे जो है उसको बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दी। उन्होंने कहा है कि रात के अंधेरे में वो सुनसान गलियों में एक चोर निकलता है जिसका नाम है शहनशाह, पता नहीं कुछ ऐसी ही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा, वो जो शहनशाह है वो उसका नाम तो नहीं ले सके, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली यही बोला है कि रात के अंधेरे में कुछ लोग आते हैं, नामालूम अफराद, और आके वो उनके घर के अंदर क्या क्या कुछ करते हैं। वो दरवाज़ा भी तोड़ गए हैं, उन्होंने बड़ा दुख है, उन्होंने कहा ये देखें ये दरवाज़ा तोड़ दिए तो मेरा किराए का घर था। सर ये तो लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। आप शुक्र करें कि उस घर के अंदर नहीं थे, आप उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। मैं इमरान खान के लिए नहीं कह रही, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आप देखें वो कल हेयरिंग के लिए गए थे, उनको तो वहाँ पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ये भी मैं आपको बताऊँ कि हेयरिंग पर जब वो पहुँचे तो उनके साथ उनकी बेगम साहिबा भी थी और उनको बेल मिल गई। अल कादरिया ट्रस्ट केस जो है उसके ऊपर उनकी बेल हो गई है, मेरा ख्याल है 4-5 लाख के उन्होंने वो जमा करवाए, उसके बाद उनको बेल दे दी गई है। डील और नो डील के बीच का ये वक्फा हमें कहाँ पर लेकर जाएगा? क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि वो कोई डील के लिए तैयार नहीं है, कोई डील नहीं मानेंगे। अच्छा ये जो डील की खबरें हैं ये भी हमें सही तरीके से इल्म नहीं है कि कौन लेकर आया, कहाँ से आई हैं ये खबरें और कौन डील के लिए कोशिशें कर रहा है। कि ये तो हमें सिर्फ यही पता चला ना कि जब शाह महमूद कुरैशी वहाँ से चले और उन्होंने कहा पैगाम लेकर पहुँचे, तो उसके बाद से ये वाली एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो उसके ऊपर तो डिनाई कर दिया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पहुँचे नहीं। तो इमरान खान ये भी कहते हैं कि कोई पैगाम उन तक नहीं पहुँचा, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो डील के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि अगर उनको डील की ऑफ़र की गई तो वो इसको नहीं मानेंगे। तो देखिए या तो क्रैकडाउन हो सकता है और या फिर डील हो सकती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि बड़े सख्त किस्म के कुछ स्टैंड्स लिए गए हैं और उसमें अभी तक सबकी गिरफ्तारियाँ नज़र आ रही हैं। जैसे कि बल्कि जो इमरान खान के लॉयर हैं उन्होंने फिर उसके बाद बताया, ये खुल के बताया तफसील के, वो उनके पास गए थे घर, उनके घर ये बात करने के लिए मिलिट्री कोर्ट पर, और बाहर निकले तो उनको उठा के ले गए, गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह वो जो 25 लड़के लड़कियाँ आए थे उनके हवाले से भी ये वाली ख़बर पता चली। और ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला बंद तो नहीं हुआ, ये तो जारी है। जैसे कि हमने आपको कल ख़बर दी थी कि गोलकीपर फ़ुटबॉल टीम की शुमाइला की गिरफ़्तारी हुई है, और इसी तरीके से, और बल्कि मैं सोशल मीडिया पे ये देख रही थी कि पीटीआई मीडिया टीम को हेड करते हैं अज़हर मशवानी, उनके भाई को काफ़ी दिन हो गए कि उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है, वो उठाए जा चुके हैं। और इसमें क्योंकि फ़ादर्स डे गुजरा है तो इस मौके पर काफ़ी इस तरह की पोस्टें शेयर होती रही हैं, जिसमें महानूर अज़हर वो ये लिख रही हैं कि इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच ज़हूर भाईज़ किड्स सफरिंग ऑन फादर्स डे। और इसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 दिन हो गए हैं जिनको ज़हूर मशवानी को उठाया जा चुका है और वो गायब हैं, लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और इसमें जो उनके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो तो ज़ाहिर है किसी भी ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो है। और ज़हूर मशवानी के केस में ये भी लिखा गया है कि पुलिस, सीटीडी और एफआईए ने अपनी रिपोर्ट्स में आज फिर ये कहा है कि वो किसी केस में भी मतलूब नहीं है। तो सीटीडी के यूनिफॉर्म और सादा कपड़ों में साथ आने वाले लोग उन्हें क्यों ले गए और कहाँ पर ले गए। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो मैं वही हैरान हो रही थी कि ये जो डील की बात की जा रही है तो ये कहाँ से, अगर कोई इस तरह की बातें की जाती हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि गिरफ्तारियाँ तो रुक जाती हैं ना।
यानी इस तरीके से तो, या फिर कुछ थोड़े बहुत तो लोग रिहा कर दिए जाएंगे। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही मुझे। तो उस जो सख्ती है उसके अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि कोई डील शील की बातें हो रही हैं। चलें जी, आखिरी खबर पर बात करते हैं और वो ये है कि इमरान खान अचानक सरदार लतीफ़ खोसा के घर पहुँच गए। और सरदार लतीफ़ खोसा के घर वो इसलिए गए कि एक तो लतीफ़ खोसा साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2-4 लोग बहुत सपोर्ट करते हुए खुल के नज़र आ रहे हैं। ये सब वो लोग हैं कि जो इस वक्त अपने उस फेज़ में हैं कि जहाँ पर वो फियरलेस हो चुके हैं, उनको किसी चीज़ का नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो, अस्सी तय ही करना है। जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा हैं, एतजाज़ अहसन हैं, सलमान अकरम राजा हैं और अनवर मकसूद हैं। इस तरह के जो बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हो, कह रहे हैं ठीक है हम तो बोलेंगे। अब ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा किया भी नहीं जा सकता, यानी उस पे हैं ये। तो सरदार लतीफ़ खोसा के घर वो इसलिए गए इमरान खान, ये लतीफ़ खोसा साहब ने खुद ही बताया उनके चले जाने के बाद कि वो क्योंकि उनके घर पर फायरिंग हुई थी और गोलियां चली थी और उनके ड्राइवर को भी लगी है। तो उन्होंने कहा वो इसलिए आए थे क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और इसी वजह से उनके घर पर गोलियां चली थी। तो उन्होंने इसका, तो लोग उनसे ही सवाल कर रहे थे कि ये फिर आप ऐलान कर रहे हैं कि आपने PTI ज्वाइन कर ली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी मैंने कोई ऐलान नहीं किया और वो तो सिर्फ इसलिए आए थे मेरे घर पर। तो फिर उनसे पूछा गया अच्छा पीपल्स पार्टी के लोग कोई आपके घर आए हैं? तो उन्होंने कहा आए तो अभी तक सिर्फ इमरान खान ही हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स करके जो है मेरे साथ वो किया गया, पूछा गया इस तरह का। लेकिन अब देखें ना, जब इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो तो फ़ौरन ये कहा जाने लगता है कि ये अब PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो वैसे होता भी ऐसा कभी कभी कि उसके बाद हम देखते हैं कि वो शामिल भी हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, सायरा बानो वो भी इमरान खान के साथ तस्वीर उतरवा रही थी, तो वो भी लगता है कि शामिल हो गई हैं। तो अब देखें, निकल भी बहुत से लोग रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं, और यही सिलसिला रहता है। दुनिया भी इसी तरीके से चलती है ना, लोग जा भी रहे होते हैं और आ भी रहे होते हैं। तो चले, हमारे भी जाने का वक्त आ गया, हमें इजाज़त